सुरक्षा बल के जवानों के दबाव के आगे नक्सलियों का हौसला अब टूटने लगा है। यही वजह है कि सारंडा में अब तक हथियार लेकर घूमने वाले आधा दर्जन से अधिक माओवादी अब आत्मसमर्पण करने के रास्ते पर आगे बढ़ चले हैं। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के घने सारंडा जंगल में सुरक्षा बल के जवान लगातार ऑपरेशन कर रहे हैं। बढ़ते पुलिसिया दबाव की वजह से नक्सली अब कमजोर पड़ रहे हैं और यही वजह है कि कई नक्सली दो फाट में हैं। एक पक्ष है जो मानता है कि हथियार लेकर आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे, तो दूसरा धड़ा अब आत्मसमर्पण करने की दिशा में आगे काम कर रहा है। सूत्रों की माने तो सारंडा क्षेत्र में सक्रिय आधा दर्जन से अधिक नक्सली मुख्य धारा में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचकर सभी आत्मसमर्पण कर सकते हैं। बता दें कि 31 मार्च 2026 नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन है। इस डेडलाइन के तहत सारंडा में भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन मेधाबुरु और ब्लैक फॉरेस्ट चलाया जा रहा है, जिसमें सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर और कोबरा बटालियन की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुरक्षा बल के जवानों की सख्त कार्रवाई और रणनीति दबाव की वजह से नक्सली संगठन कमजोर पड़ने लगे हैं। पिछले कुछ समय में कई नक्सलियों ने मुख्य धारा में लौटकर नई जिंदगी की शुरुआत की है और आखिरकार अब वापस से चर्चा है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है कि बड़े माओवादी भी इसमें शामिल हैं जिन पर इनाम है। तो अगर हम बात करें तो सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक जिले में नक्सल प्रभावित अब काफी कम इलाके बचे हैं। नक्सलियों का प्रभाव करीब करीब खत्म हो चुका है। फिलहाल जराईकेला, मनोहरपुर, छोटा नागर और कीरीबुरु थाना क्षेत्र के कुछ इलाकों में ही नक्सलियों की गतिविधियां बची है। इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों को पूरी तरह नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीआरपीएफ, कोबरा, झारखंड जगुआर और चाईबासा जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से नक्सलियों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी का परिणाम है कि अब कई नक्सली हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही कुछ और नक्सली आत्मसमर्पण कर सकते हैं, जिससे पश्चिमी सिंहभूम जिले को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में बड़ी सफलता मिल सके। हालांकि सुरक्षा बलों ने पूरी तरह सारंडा को 31 मार्च 2026 तक के लिए नक्सलियों के खिलाफ आर पार लड़ाई की शुरुआत की है और इसका खौफ नक्सलियों में ज़्यादा है। उन्हें मालूम है कि जो डेडलाइन है उस डेडलाइन के तहत कार्रवाई आगे और कड़ी हो सकती है, क्योंकि बीते दिनों इसी सारंडा के जंगल में सुरक्षा बल के जवानों ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 1 करोड़ के इनामी अनलदा उर्फ तूफान जी मारे गए थे। उनके साथ उनके दस्ते के 17 माओवादी ढेर हो गए थे। तो इशारा साफ सुरक्षा बल के जवानों का था कि हम अंतिम कार्रवाई करेंगे तो फिर हर तरफ से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजेगी और अंजाम क्या होगा वह सबके सामने होगा। और यही वजह है कि अब नक्सलियों को भी यह पता लग चुका है कि वह हथियार लेकर ज्यादा दिन तक जंगल में नहीं रह सकते। बस अब इंतजार तमाम सुरक्षा बल के जवानों को भी है, तमाम अधिकारियों को भी है कि आखिर कब नक्सली जंगल से बाहर आएंगे और हथियार डालकर नई शुरुआत करेंगे। इंतजार तमाम लोगों को है, क्योंकि 31 मार्च में महज 13 दिन का समय बचा है। तो ऐसे में देखना होगा कि इस इलाके से कौन से नक्सली आत्मसमर्पण करते हैं, क्योंकि इसी जंगल में मिसिर बेसरा, जिन पर 1 करोड़ का इनाम है, असीम मंडल 1 करोड़ के इनामी और कई 10 लाख 5 लाख के इनामी नक्सली मौजूद हैं, जो हथियार के दम पर अभी भी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। चाईबासा से संतोष वर्मा की रिपोर्ट।